चाणक्य ने मनुष्य को जीवन का लक्ष्य बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति संसार से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें विषय वासनाओं का त्याग विश्व के समान कर देना चाहिए। जो नीच मनुष्य दूसरों के प्रति घृणा के कारण कठोर बात बोलते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, कोई भी उनका सम्मान नहीं करता। चाणक्य संसार की विभिन्न धारणा को व्यक्त करते हुए बताते हैं कि सोने में सुगंध नहीं होती, एक पर फल नहीं लगता, चंदन के वृक्ष पर फूल नहीं लगता, विद्वान व्यक्ति के पास धन नहीं होता और राजा को प्रायः अधिक आयु नहीं मिलती। यह बातें देखकर ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने यह काम करते हुए बुद्धि का सहारा नहीं लिया, अर्थात भूल तो किसी से भी हो सकती है। चाणक्य कहते हैं कि अमृत सबसे उत्तम औषधि होती है क्योंकि इससे मृत्यु रोग से मुक्ति मिल जाती है। सबसे बड़ा सुख भोजन की प्राप्ति है। ज्ञानेंद्रिय में सबसे उत्तम आंख है और शरीर के अंगों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का सिर है। ब्राह्मण की विद्वता बताते हुए चाणक्य का कथन है कि आकाश में कोई गया नहीं, सूर्य चंद्रमा तक कोई पहुंचा नहीं, परंतु जिस विद्वान ब्राह्मण ने उनकी गति उनके ग्रहण से संबंधित ज्ञान दिया है और भविष्यवाणी की है, उसे विद्वान मानने में संकोच नहीं करना चाहिए। पृथ्वी पर बैठे बैठे जिसने इन आकाशीय घटनाओं का पूरी तरह से सही आकलन कर लिया, वह अवश्य सराहना के योग्य है। अनेक स्थानों पर कहा है चाणक्य ने कि व्यक्ति को संसार में सतर्क होकर जीवन बिताना चाहिए। विद्यार्थी, नौकर, यात्री और भूख से दुखी डरा हुआ व्यक्ति और द्वार रक्षक, इन्हें सदा जागते रहना चाहिए। मूर्खों को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि किस समय कौन सा कार्य किया जाए। वह प्रातःकाल ही जुआ खेलने लगते हैं, दोपहर का समय भोग विलास और रात का समय चोरी आज बुरे कामों में बिताते हैं। यह तीनों कार्य धर्म और कानून दोनों दृष्टि से निश्चित हैं। इसे धन और सम्मान की हानि होती है। सबसे बढ़कर इनसे आत्मा का पतन होता है। चाणक्य का कहना है कि प्रभु की उपासना व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए। जिस प्रकार भूख प्यास तभी शांत होती है जब आप स्वयं भोजन खाते और पानी पीते हैं।